जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, वो सनातन धर्म और या उससे निकले धर्मों के लिए एक अद्भुत और एक चौंकाने वाली खबर है। हिंदू धर्म में और उससे जो निकले धर्म भी हैं, उन सभी में अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है और ये इसके बगैर ये माना जाता है कि मनुष्य को अंतिम गति नहीं मिलती है। लेकिन जब से एकल परिवार हो गए हैं और ख़ासतौर पर एक समस्या शहरों में है, तो लोगों के लिए ऐसा भी हो चुका है कई जगह कि जहाँ सबको कंधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं मिल पाते हैं। और यह समस्या ख़ासतौर पर उत्तराखंड में भी है, जहाँ पलायन इतना ज़्यादा हो गया है और जहाँ गाँव में सिर्फ महिलाएँ या बूढ़े लोग या बच्चे रह गए हैं। वहाँ पर मृत्यु के समय 4 लोग भी कंधा देने के लिए नहीं मिल पाते हैं। और शहरों में तो यह है ही, ऐसे लोग जो विदेशों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पहले खुश होते थे कि उनके बच्चे विदेशों में हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं वगैरह, लेकिन जब ये लोग अंतिम समय में निस्सहाय तौर पर असहाय होकर शहरों में रह रहे हैं और ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो 4 लोग भी कंधे देने के नहीं मिल पाते। तो ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी है, ये लोग अपने जीवन काल में ही अपने अंतिम संस्कार के लिए अब सेवा प्राप्त कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके लिए अंतिम संस्कार का कोई भी झंझट नहीं रहेगा, उनको चिंता नहीं रहेगी। भले ही उनके बच्चे दूर हों, कहीं हों, ना आए, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नियम तरीके से हो जाएगा, जिस भी वे धर्म में, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं आदि। अभी तक इस तरह की सेवाएं विदेशों में थी, विदेशों में खासतौर पर जो पश्चिमी देश हैं और यहाँ तक कि जापान में भी थी, लेकिन भारत में ये अद्भुत एक कंपनी, एक इस तरह की सेवाएं पहली बार आई है। वैसे तो आज के डिजिटल युग में आम आदमी को के लिए जो या मनुष्य जो भी शहरों में खासतौर पर रह रहे हैं, उनके लिए कई तरह की कंपनियां अलग अलग सर्विस दे रही हैं। यह सेवा सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है। इसमें भोजन का ऑर्डर आप दे सकते हैं या किसी भी वस्तु को आप खरीद सकते हैं, होम डिलीवरी आपके पास है, घर बैठे बैठे आपको मिल जाती है। लेकिन ये जो कंपनी अब आई है, वह अंतिम संस्कार की सर्विस दे रही है। और यह कंपनी, आप यदि ट्रेड फेयर गए होंगे तो वहाँ भी उनकी स्टॉल लगा था और यह एक नए तरीके का स्टार्टअप भारत में है। और यह एक बड़ी क्रांति है हिंदू धर्म के लिए, जो खास तौर पर जिसमें 16 संस्कार होते हैं और अंतिम जो संस्कार होता है वो भी बहुत मान्य होता है। तो पहले जरा इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं और बाद में संस्कारों की बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है सुशांत फ्यूनरल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका एक स्टॉल जो है ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा है। इसके अलावा इसको लेकर सोशल मीडिया में भी बहुत से पोस्ट वायरल हुई हैं और ये कंपनी को ये है कि यह अंतिम संस्कार का कामकाज संभालती है। कंधा देने वाले लोगों से लेकर पंडित, नाई, यहाँ तक कि अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी भी कंपनी की है। और अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य के जो बोलने वाले लोग हैं, उनका इंतजाम कंपनी करती है। और इसके लिए आप पहले से भी बुकिंग करा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अब विश्व के कई देशों में यह सेवा चल रही है, यह कोई नया आविष्कार नहीं है, लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। यह कंपनी सुशांत फ्यूनरल मैनेजमेंट जो कंपनी है, वह अब तक लगभग 5000 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुकी है। मुंबई, ठाणे और नई मुंबई में यह उपलब्ध है और यह पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की तैयारी में है। और इनका जो अंतिम संस्कार का खर्च है वो 8000 से 12 रुपये तक आता है। और जबकि पूर्व पहले से तैयारी की जाए तो इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये तक खर्च आता है। और जो 8000 से 12000 रुपये की बात है, वो इमरजेंसी में खर्च इतना आता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म जो है, उसमें 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं। एक और इसमें प्रावधान है कि ये जो अंतिम संस्कार होता है वह पुत्र ही करता है। माता का अंतिम संस्कार जो अग्नि जो उनको देते हैं, वे छोटा पुत्र, और जो पिता होते हैं उनको बड़े पुत्र उनको अग्नि देते हैं। अब प्रश्न यह है कि अंतिम संस्कार पुत्र ही क्यों करें?
उसका एक ही उत्तर है कि माता पिता से पुत्र पैदा होता है। और हिंदू धर्म के मान्यता है कि पुह यानी नरक और त्र माने त्राण करने वाला, यानी जिसका मतलब नरक से जो मुक्ति दिलाता है। तो पुत्र जो है माता पिता को नरक से मुक्ति दिलाता है और इसलिए वे अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब ये कौर है कि समय के साथ हिंदू धर्म ने बहुत बड़ी क्रांति की है और अब बहुत जगह बेटियां भी अंतिम संस्कार करने लग गई हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत चीज़ें भारत हिंदू धर्म ने दूसरे धर्मों से भी ली हैं, जैसी कि तलाक। हिंदू धर्म में ये था कि पहले 7 जन्मों तक एक शादी बंधन होता था और अब उसमें तलाक भी आ चुका है, यानी अब शादी को 7 जन्मों का बंधन नहीं माना जा सकता है। यह टूट भी सकता है या अलग हो सकते हैं पति पत्नी। तो ये अच्छी कदम था कि हिंदू धर्म ने ये भी अपनाया। इसी तरह से यदि बेटियां भी अंतिम संस्कार करने लगीं तो ये भी बहुत अच्छा कदम है हिंदू धर्म के लिए। और एक और बात, जो पुत्र या पुत्रियां जो भी हैं, यदि माता पिता को छोड़ के दूर से चली गई हैं, असहाय माता पिता हैं या जिनके संतानें नहीं हुई हैं, तो वो आश्रित हो जाते थे अपने रिश्तेदारों पे। तो अब ये बहुत अच्छा हो गया है कि इस तरह की कंपनियां सेवा दे रही हैं और यह कदम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अब बात करते हैं एक और, अंतिम संस्कार होना ही क्यों चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पंच तत्व से ये शरीर बना है और जब आत्मा इसको छोड़ देती है तो उसे फिर उसी पंच तत्व में विलीन हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म में जो ग्रस्त होते हैं उनका अग्नि में ही उनको अग्नि दी जाती है, जबकि जो साधु या जोगी होते हैं उनको समाधि दी जाती है। बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जब साधुओं को इसमें अग्नि उनको दी जाती है। एक और भी है कि हिंदू धर्म में जिन लोगों को असाध्य बीमारियां हो जाती थी, जैसे टीबी है इस तरह की, तो उनको भी पहले कुछ महीनों तक उनको समाधि दी जाती थी और बाद में फिर जब वो उनके सिर्फ हड्डियां रह जाती थी फिर उसका अंतिम संस्कार विधिवत किया जाता था। अब सवाल है कि शरीर को जलाया क्यों जाता है हिंदू धर्म में, या जो हिंदू धर्म से जुड़े जो और भी जो उनसे निकले धर्म है सनातन धर्म के। शरीर को जलाने की वजह इसकी ये कि मुक्त करना। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम संस्कार से मृत शरीर 5 तत्वों का ऋण चुकाता है, जिसके बाद उसे गंगा में या नदियों में विसर्जित किया जाता है और इन सभी क्रियाओं के बाद ही मृत आत्मा का संबंध जो है पूर्ण शरीर से जो है टूट जाता है। इसके बाद ही श्राद्ध क्रियाओं से जो सामग्रियों से उसे तृप्त होकर उनको प्रेत जो है शरीर को छोड़ देते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जब तक यदि अंतिम संस्कार के बाद यदि वह विधिवत श्राद्ध क्रियाएं न हो तो ये माना जाता है कि वह प्रेत रूप है और उसके बाद वो देवतुल्य हो जाते हैं। जब पूरे 1 साल के बाद तक पूरा जो कर्म और उनकी श्राद्ध और सारी प्रक्रिया हो जाती है तो वो देवतुल्य हो जाते हैं और इसीलिए श्राद्ध के दिनों में उनको देवतुल्य होकर अपने पूर्वजों को पूजा भी जाता है। ये भी बात है कि अंतिम संस्कार से पहले सबको नहलाना, पुष्प बिखेरना, माला पहनाना, शाल उठाना, शव यात्रा में शामिल होना आदि जो श्रद्धा की ये दी जाती हैं। इसके अलावा चिता में जो प्रयोग होते हैं उसमें चंदन, देसी घी, शुद्ध केसर, सोना वगैरह वगैरह जो सब चीज़ें, तो ये सब ये कंपनियां इसमें इसको देंगी। और यहाँ तक कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि राम नाम सत्य है, जो बोलेंगे लोग वो भी इसमें शामिल होंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतिम संस्कार को प्रतिमेद या अंत्यकर्म या अंत्येष्टि या दाह संस्कार ये कहा जाता है और मृत्यु के उपरांत वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ही अंतिम संस्कार को जो है शमशान कर्म तथा अंत्येष्टि क्रिया इसको किया जाता है। ये सब इसके शब्द प्रयोग होते हैं और इस तरह मृत्यु के बाद शव को विधिपूर्वक अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो अब यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है और हिंदू धर्म के लिए क्रांतिकारी एक कदम है कि जो लोग अकेले थे, असहाय थे या जिनके पुत्र पुत्रियां विदेशों में चले गए हैं या उनसे संबंध विच्छेद कर दिया है, उनके लिए अब इस तरह की यदि कंपनियां सेवा दे रही हैं तो इसका स्वागत योग्य कदम है और इस तरह की कंपनियां आनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वे जो लोग खासतौर पर यदि पैसा हो तो उत्तराखंड जैसे इलाके जहां पलायन की मार झेल करके गांव बिल्कुल अकेले हो गए हैं, वहां पे इस तरह की सेवाएं और लोगों के वहीं के लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बहुत से घटनाएं हो रही हैं जब वहाँ पे कंधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं हैं। या फिर एक और भी होना चाहिए हिंदू धर्म में कि अंतिम संस्कार में, शहरों में तो हो चुका है लेकिन गांव में भी होना चाहिए कि अंतिम संस्कार में महिलाओं को भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। गांव में अभी ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन गांव में भी ये शुरू हो जाना चाहिए।
तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।